हेलो भाई, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था। इंग्लिश में हम इसे पॉलिटी कहते हैं। तो हम इस टॉपिक को आज क्लियर करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक हम बी आर अम्बेडकर को कहते हैं। ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम भारतीय संविधान को जनक भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। कौन? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, यानी बन गया था 26 नवंबर 1949 को। हम 26 नवंबर को ही संविधान दिवस भी मनाते हैं। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, इस क्वेश्चन में आपको याद रखना पड़ेगा कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिसे हम अंगीकृत कहते हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार की बात की जाए तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। पार्ट 3 में कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है और अधिकार लिया गया है यूएसए से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में लिया गया है। ये दो एक्स्ट्रा फैक्ट से आपको याद रखने पड़ेंगे। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, या फिर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। बी आंसर हमारा सही है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? थे नहीं, कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो हैं अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाने वाला है। भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत जो बोलते हैं वो है, तो ये हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17 में किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही है। जय। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी यानी कि प्रेसिडेंट। भारत का जो संवैधानिक प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है, जिसे इंग्लिश में हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? यानी कि हमें राष्ट्रपति बनना है तो हमें कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए हमारी? तो हमारी कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ऑप्शन सी 35 ईयर्स। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख जो है वो फर्स्ट शेड्यूल यानी कि पहली अनुसूची में किया गया है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाने वाला है। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो किया गया वो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? आपको बता दूं कि पहले जब तक आप 21 वर्ष के नहीं होते थे नहीं दे सकते थे, वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन एक संविधान संशोधन आया, 61वां संविधान संशोधन। इसके तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। जो व्यक्ति पहले 21 वर्ष होने पर ही वोट देते थे, अब वो 18 वर्ष होने पर भी वोट दे सकते हैं। तो ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता ये वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा की अध्यक्षता किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 में। अगर दे दिया जाए 14 से 19, 14 से 18, तो हम कहने वाले हैं समानता का अधिकार 14 से 18 में है। तो यहाँ पे 18, 14, 15, 16, 17 नहीं है, 18 भी नहीं है, 14 है। 14 थे तो हम आर्टिकल 14 को प्रायोरिटी देने वाले हैं। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव कौन कराता है? तो चुनाव कराने का जो जिम्मा है वो चुनाव आयोग के जिम्मे होता है, ऊपर होता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा भारत में चुनाव कराया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग। भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले संसद में महाभियोग के द्वारा किया जा सकता है, यानी कि पार्लियामेंट हटाएगा, संसद हटाएगा महाभियोग के तहत।
यानी कि पार्लियामेंट थ्रू इम्पीचमेंट, संसद हटा देगा राष्ट्रपति को महाभियोग के कारण। अगर महाभियोग राष्ट्रपति पर लग जाता है तो उसको संसद के द्वारा हटा दिया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। संसद हटाएगा, सीधा सीधा आप इतना कर सकते हैं कि भारतीय संसद के द्वारा हटाया जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो ये सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। हमारा अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो हमने पहले ही बताया था ना मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं यूएसए से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड के देश से लिए गए हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाने वाला है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो अनुसूचियों की बात की जाए तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां है, जो हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाने वाला है कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात की जाए तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो हमारा ऑप्शन ए में ही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा जाता है? तो संविधान का आत्मा और हृदय आर्टिकल अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। ये पूछ लिया जाएगा कि किसके द्वारा कहा गया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो भाषण और अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की स्वतंत्रता की बात की जाए तो ये अनुच्छेद 19 यानी कि आर्टिकल 19 में है, जो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक की बात की जाए तो ये सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट है। ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में, 1976 में हुआ था। इसी के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो वर्तमान में ये 6 हैं। पहले 7 थे, अब 6 हो गए हैं। संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को, इसलिए अभी वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की जाए तो ये 5 वर्ष होता है। ऑप्शन बी 5 ईयर्स होता है भारत के राष्ट्रपति का टेन्योर, जिसे हम कार्यकाल हिंदी में बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? तो हमने अभी बोला था कि संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, जिसे भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे आत्मा और हृदय की संज्ञा भी दी गई थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री की बात की जाए तो ये जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाने वाला है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो कम से कम आपको पता होना ही चाहिए कि पहले राष्ट्रपति और पहले प्रधानमंत्री कौन थे। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो ये भाग 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाने वाला है सही। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है
आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 352, 356 और 360 ये तीनों आपातकालीन अनुच्छेद है, आपातकाल से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? तो भारत के संविधान की बात की जाए तो भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार भारतीय संसद के पास है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल भारत के संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? जो संघ में कार्यपालिका है उसके प्रमुख की बात की जाए तो ये होते हैं राष्ट्रपति। आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा के सदस्य बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? अभी हमने लोकसभा का देख लिया, लोकसभा का 25 वर्ष है, लेकिन राज्यसभा पूछ लिया जाए तो इसका 30 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 30 वर्ष, 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति को जो शपथ है वो उन भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाने वाले हैं। ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किस अनुसूची में शामिल है? तो पंचायती राज की बात की जाए तो ये 11वीं अनुसूची में शामिल है, 11th शेड्यूल में पंचायती राज है, जो हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नगर पालिकाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? पंचायती राज के बाद ही नगर पालिका है। तो पंचायती राज हमने 11 में देखा था, और नगर पालिका की बात की जाए तो ये 12वीं शेड्यूल में हो जाएगी, 12th शेड्यूल यानी कि 12वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाने वाला है इस क्वेश्चन का। पंचायती राज किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया? तो पंचायती राज ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन कौन सा है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन हम यहाँ बात करें इन चारों ऑप्शन में तो ये चौथा है, ऑप्शन डी कि कौन सा है? तो ये 74वां संविधान संशोधन है, जो नगर पालिकाओं के संविधान संशोधन से संबंधित है। तो यही थे हमारे आज की वीडियो, आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बार और आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम पे आपको ये मिलने वाला है पीडीएफ, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।